हरे कृष्ण। स्कंद पुराण के अनुसार संसार में मनुष्य जन्म और विष्णु भक्ति दोनों ही दुर्लभ हैं, तथा चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य ही उत्तम एवं श्रेष्ठ माना गया है। मासों में सभी तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान भगवान श्री विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं, तथा चातुर्मास में भगवान विष्णु को नियम से प्रणाम करने वाले का जीवन भी शुभ फलदायक बन जाता है। जिन दिनों में भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं उन 4 महीनों को चातुर्मास या चौमासा भी कहते हैं। 4 महीनों में विभिन्न धार्मिक कर्म करने पर मनुष्य को विशेष पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन दिनों में किसी भी जीव की ओर से किया गया कोई भी पुण्य कर्म खाली नहीं जाता। इस काल से भगवान के उठने तक 4 महीने उनके गुणों का श्रवण व कीर्तन करके वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ हम आषाढ़ी एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति से कर सकते हैं। यह समय ये 4 महीने अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय भगवान शयन करते हैं। इस समय भगवान नारायण जल के ऊपर योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक माह की उत्थान एकादशी को उठते हैं। भगवान सदैव गुणातीत हैं, तीनों गुण उनके अधीन रहते हैं, तो भगवान की नींद को योग निद्रा कहते हैं। उनकी चेतना सदैव परिपूर्ण अवस्था में रहती है। वास्तव में यह भगवान की लीला है। तो भगवान विष्णु जब इन 4 मास में शयन करते हैं तो इसे चातुर्मास से कहते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में वर्षा भी अधिक होती है, जिससे असुविधा की वजह से भ्रमण करना कठिन हो जाता है। और आज की अपेक्षा पहले तो यह और भी अधिक मुश्किल था। जब पैदल ही सारे कार्य करने होते थे तो उस समय राजा, ऋषि, मुनि, व्यापारी ये सभी अपने अपने ही स्थान पर रहकर कार्य किया करते थे। ब्राह्मण जो कि दूर देश जाकर प्रचार करते हैं वे भी एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते थे। इस संदर्भ में नारद मुनि की एक कथा है। एक बार नारद मुनि के शिष्य व्यास देव ने उनसे पूछा कि वे भक्ति में कैसे आए, तो नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म का विवरण देते हुए बताया कि पूर्व जन्म में मैं अपनी माताजी के साथ एक ब्राह्मण के गुरुकुल में निवास करता था। एक बार चातुर्मास के समय अनेक विशेष महान तपस्वी और ऋषि वहां पर आए और 4 महीने वहीं आश्रम में रहे। उनके संग व उनकी अनुमति से प्राप्त उनके महाप्रसाद से भगवान नाम में मेरी निष्ठा व रुचि बढ़ी। वह मेरी सेवा व व्यवहार से प्रसन्न होकर जाते जाते उन्होंने मुझे भगवान की भक्ति के विषय में अत्यंत गुह ज्ञान प्रदान किया, जिससे मैंने भक्ति करनी प्रारंभ की व अंततः मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। इस प्रकार की कई घटनाएं हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि साधु, तपसी, ऋषि, मुनि एक स्थान पर रहकर तपस्या किया करते थे। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इन 4 महीनों में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तथा मंदिर को धोकर साफ करते हैं और मंदिर के कच्चे स्थान को गाय के गोबर से लीपते हैं, उन्हें 7 जन्म तक आनंद की प्राप्ति होती है। जो भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराते हैं वे संसार में वैभवशाली होकर स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजन करने वाला प्राणी अक्षय सुख भोगता है। जो व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण को 28 अथवा 108 मिट्टी के बर्तन भर के तिल दान करता है वह काया, वाचा व मन से किए हुए सभी पापों से मुक्त होता है। चातुर्मास में जो भी भगवान विष्णु के सामने गायन करता है उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। जो गुण का त्याग करता है उसे पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। तेल दर्श करने से व्यक्ति रूपवान होता है और उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है वह हंस विमान में सवार होकर भगवत धाम को जाता है। चातुर्मास के पहले महीने अर्थात श्रावण में साग एवं पत्तेदार सब्जियां, दूसरे महीने अर्थात भादों में दही, तीसरे महीने अर्थात अश्विन में दूध और चौथे महीने अर्थात कार्तिक में उड़द की दाल खाना वर्जित है। इस समय किसी की भी निंदा या चुगली न करें तथा न ही किसी से धोखे से उसका कुछ हथियाना चाहिए। इन 4 मासों में कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, नवीन गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि आप पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूबे रहें, सिर्फ ईश्वर की पूजा अर्चना करें। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बदलते मौसम यानी वर्षा ऋतु का मध्य और शरद ऋतु का आरंभ होने से जलवायु परिवर्तन तथा ऋतु संक्रमण की स्थिति के कारण भोजन व जल में हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम हो जाती है। तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है।
तो इन तो चातुर्मास के अनेक नियम हैं, परंतु जितना हो सके उतना उनका पालन अवश्य करना चाहिए और इन सब का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। जिस प्रकार नारद मुनि को भगवत भक्ति प्राप्त हुई, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है, जिनसे विभिन्न भोग व ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है और जिनमें सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण यज्ञ है श्रीहरि की तनम। तो पहला संकल्प यह लें कि भगवान के नाम गुण व लीलाओं का श्रवण करें, जिसका आनंद लेने के लिए देवता भी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आते हैं और भगवत कथा का स्वादन लेकर अपने आप को धन्य करते हैं। दूसरा, श्री रूप को स्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हरि भक्ति शुद्धोधन से प्रमाण देते हुए भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा या प्रदक्षिणा का महात्म बताते हैं। विष्णु पदक्षिणी कुर्वन् तत्र आवशेष दया, इन 4 महीनों में, और यह सब करते हुए यदि हम भक्ति पर विशेष बल दें तो हमारा चातुर्मास अवश्य ही सफल हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।